All right. Hi, everybody. In this class, I'm going to be talking about that how to answer in IELTS speaking part 1. बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि ये टिप्स होते हैं, ये ट्रिक्स होते हैं, ये आप यूज करें, इससे आपका 7+ बैंड स्कोर आ जाएगा. लेकिन आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा टिप्स और ट्रिक्स पे आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए. जो जेन्युइन तरीका है कि किस तरीके से आपको आंसर देना चाहिए आइलेट्स स्पीकिंग पार्ट 1 में. और आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला है ट्रिगर्स के बारे में कि ट्रिगर्स क्या होते हैं और आइलेट्स स्पीकिंग पार्ट 1. ट्रस्ट मी, आज का ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप कमेंट खुद करेंगे और मुझे जरूर बताइए आज का वीडियो ये कैसा है, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस, बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प यू गाइस to achieve your band score कि जो आपका band score आना चाहिए वो आना ही चाहिए. So let's begin. So सबसे पहले little bit about me. All right. Hi, I'm Arun Vashist and that is my IELTS band score. All right. I'm an IELTS trainer and the founder of Arun IELTS classes. All right. And I have got great experience, more than 10 years. All right. And my qualification is Masters in English. And I've also taught in renowned IELTS institutes in Belinda and Voice of America, Global House of English. All right. And I've also helped many English students to score band 7+ over IELTS candidates, especially. All right. And you can also contact us for IELTS online classes. And in case looking for offline IELTS classes, yes, you can join in Monday Diwali. All right. So let's begin. So सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा क्वेश्चन ट्रिगर्स. क्वेश्चन ट्रिगर्स होते क्या हैं? देखिए, क्वेश्चन ट्रिगर, सबसे पहले ये बात करूंगा कि ट्रिगर होता क्या है. ट्रिगर होता है कि जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या फिर आपको किसी ने कुछ बोला और वो आपसे आपका रिस्पॉन्ड चाहता है, सो उस ट्रिगर में ही ऑलरेडी उस रिस्पॉन्ड किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना है, उस ट्रिगर के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर ये चीज ऑलरेडी होती है. उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि एक बच्चा फेल हो गया क्लास के अंदर और फेल होने के बाद जब वो घर पे आता है और अपने पेरेंट्स से जब वो पूछता है कि मैं फेल हो चुका हूं आज, लेकिन मुझे न्यू बाइसिकल चाहिए या फिर मुझे न्यू मोबाइल फोन चाहिए, और जिस तरीके से उसके फादर उसको बोलते हैं अच्छा कौन से वाला चाहिए, आईफोन या फिर कोई सिंपल फोन चलेगा, सो आपको पता होगा कि ये एक ट्रिगर है. जैसे ही फादर ने अपने बच्चे को बोला कि कौन सा आईफोन या फिर सिंपल चलेगा, तो आगे से बच्चे को पता होता है कि ये क्वेश्चन ट्रिगर है, इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है. कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपको समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन ट्रिगर क्या होते हैं. इस तरीके से क्वेश्चन ट्रिगर्स पार्ट 1 में खास तौर पर बने हुए हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और उम्मीद करता हूं उनको आप अच्छे से समझने के बाद आपका डिजायर बैंड स्कोर जरूर आप ले पाएंगे. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ट्रिगर है वो है डू यू वर्ब. डू यू वर्ब, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर डू यू गो टू सिनेमा या फिर डू यू लिसन टू म्यूजिक, कुछ इस तरीके से जिसमें डू यू के बाद फर्स्ट फॉर्म. सेकंड वी हैव आर यू गुड एट इट. इसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इस चीज में अच्छे हैं, यह भी एक क्वेश्चन ट्रिगर है. उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, डिड यू वर्ब एज अ चाइल्ड. अक्सर मैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करता हूं कि जब आपसे पास्ट का क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर यह आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, तो वहां पर आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि मुझे टेंस कौन सा यूज करना है. जैसे कि डिड है तो यहां पर आपको जरूर पास्ट के टेंसेस को यूज करना चाहिए और आपको एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट, नंबर 4 वी हैव डू यू प्रेफर ए और बी. यहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है. पार्ट 1 के क्वेश्चंस में देखेंगे इस तरीके का 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं. यह भी एक क्वेश्चन ट्रिगर है, किस तरीके से इसका आंसर होना चाहिए. और ट्रिगर का मतलब है कि एग्जामिनर जैसे ये क्वेश्चन पूछता है उसको ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या आगे से जो कैंडिडेट है, जो एग्जाम दे रहा है, जो आईएलटीएस का कैंडिडेट है, कि मुझे किस तरीके से आंसर दे, वो उसे ऑलरेडी पता है. राइट. सो हमें उसको जो आंसर देना है वो हमें भी पता होना चाहिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. सो डू यू प्रेफर ए और बी. क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डू यू थिंक नाउन इज इंपॉर्टेंट. कि क्या आपको लगता है नाउन इंपॉर्टेंट है. यहां पर म्यूजिक हो सकता है, कोई भी यहां पर जॉब हो सकती है, या फिर इंटरनेट हो सकता है. डू यू थिंक डैश इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. नंबर 6 वी हैव व्हिच नाउन इज पॉपुलर इन योर कंट्री. Which color is popular in your country? Which flower is popular in your country? ये कुछ क्वेश्चन ट्रिगर्स हैं जिनका आंसर आज सीखने के बाद आप किसी भी पार्ट 1 के क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे. और नंबर 7 वी हैव हाउ ऑफन डू यू वर्ब.
हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार आप इस चीज को करते हैं। देखिए ये चार होते हैं, इससे पहले हम लोग आगे जाएं, ये चार होते हैं। एक होता है हाउ ऑफन, एक होता है हाउ लॉन्ग, और एक होता है हाउ मच, और एक होता है हाउ मेनी। ये ग्रामर का पार्ट है, किसी दिन बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज ये चार जो हैं, हाउ मच हम लोग यूज करते हैं जहां पर जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, हाउ मेनी हम लोग यूज करते हैं जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं, और हाउ ऑफन जहां पर बार बार किसी चीज को अगर आप करते हैं, उस चीज की बात की गई है कि आप इस चीज को कितनी बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मुझे पूछना हो कि डू यू टेक बाथ, क्या आप नहाते हैं, और मुझे पूछना कि इतनी बार नहाते हैं, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, ओके। और हाउ मच जो चीज काउंट नहीं हो सकती है, जैसे मुझे बोलना हो, मुझे पूछना हो कि किसी की बाइक में पेट्रोल कितना है, उसको मैं काउंट नहीं कर सकता हूं, एक एक करके मैं काउंट नहीं कर सकता हूं, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर बाइक, राइट। और जिसको काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी, जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन योर सिटी, स्कूल्स अब जो है उनको काउंट कर सकते हैं। एक है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हम लोग यूज करते हैं जहां कितना समय, उसकी बात होती है हाउ लॉन्ग। जैसे मुझे आपसे पूछना हो कि कितना समय लगेगा आपका बैंड स्कोर आने में, या फिर जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा होने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग, ओके। सो यहां पर है हाउ ऑफन। सो ये 7 क्वेश्चन ट्रिगर्स हैं, एक एक करके इनको समझेंगे हम लोग क्या चीज है। लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। एंड trust me, today I'm super excited and fired up. Okay, so इससे पहले हम लोग फर्स्ट डिस्कस करें, आपको बता दूं क्वेश्चन कोई भी मैं करवाऊंगा, नोटबुक साथ में जरूर रखें और नोट जरूर करें। सो सबसे पहले हमारे पास डू यू वर्ब, ओके। सो इसमें एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपकी जो हैबिट्स हैं उनकी वो बात करना चाहता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल है, डू यू प्ले स्पोर्ट्स, क्या आप कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम, आपको कुछ ऐसा कुछ खेलते हैं। सेकेंड वी हैव डू यू लिसन टू म्यूजिक, राइट, कि क्या आप म्यूजिक को सुनते हैं। अब ये भी एक हैबिट हो सकती है आपकी, राइट। डू यू गो टू सिनेमा, ऑलराइट। सो अभी इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिगर है डू यू वर्ब, ओके। सो इसका एग्जांपल, सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर लेते हैं, डू यू लिसन टू म्यूजिक। अभी इसका आंसर है आई एम अ मैसिव फैन ऑफ पंजाबी म्यूजिक। अभी यहां पर दिखाना क्या है आपको, एग्जामिनर को आपको दिखाना है कि कितना आप उस चीज को करते हैं, उस हैबिट को, उस आदत को कितना करते हैं, वो ये देखना चाहते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक कुछ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर में जहां डू यू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। फेयरली रेगुलरली अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, एवरी सो ऑफन अगर आप कभी कभी करते हैं, ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आप एवरी डे करते हैं, राइट। सो आई लिसन टू पंजाबी सॉन्ग्स फेयरली रेगुलरली। कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा करते हैं फेयरली रेगुलरली, ओके। सो आई हैव बीन लिसनिंग टू पंजाबी सॉन्ग्स फॉर डोंकीज ईयर्स। यहां पर मैंने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये काफी समय से मैं इस चीज को करता आ रहा हूं, राइट। उसके बाद है डोंकीज ईयर्स, डोंकीज ईयर्स मींस काफी साल हो चुके हैं इस चीज को, राइट, डोंकीज ईयर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डू यू प्ले स्पोर्ट्स, ओके। द आंसर इज आई हैव बीन प्लेइंग। दोबारा फिर से आप इसको यूज कर सकते हैं, आई हैव बीन की काफी समय से मैं खेलता आ रहा हूं फुटबॉल सिंस आई वाज इन प्राइमरी स्कूल। एज अ रूल जब आप यूज करते हैं इसका मतलब है एज अ रूल कि ये, हाँ ये चीज तो मैं करता ही करता हूं। एज अ रूल नो, एज अ रूल यस, ये चीज मैं करता ही करता हूं, ये चीज मैं नहीं करता हूं। एज अ रूल नो, एज अ रूल यस। आई प्ले क्रिकेट रेगुलरली। सो ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपसे पूछा जाए डू यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट ट्रिगर है, ओके। सेकंड वी हैव हियर आर यू गुड एट इट। इसमें पूछा जाता है कि आपकी एबिलिटी, योग्यता, शुद्ध हिंदी में कहूं तो क्षमता, कि क्या आप में ये, मे बी आई एम नॉट गुड एट एक्चुअली यू नो शुद्ध हिंदी आई वुड से दैट, एबिलिटी की क्या आप इस चीज में बहुत अच्छे हैं, आपकी एबिलिटी है। सो आर यू गुड एट इट। So we have some examples here. Are you good at managing time? Okay. Next we have, are you good at cooking? कि क्या आप कुकिंग में अच्छे हैं? So यहां पर आपकी एबिलिटी की बात की गई है। Next we have, are you good at math? Math. Okay. So डिटेल में देखेंगे are you good at it? Example we have here question, are you good at math? कि क्या आप मैथ में अच्छे हैं? So इसका आप आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, I have always had a bit of mind for Nash,
कि हमेशा से थोड़ा बहुत दिमाग रहा है इस चीज के लिए. आई हैव ऑलवेज हैड अ बिट ऑफ माइंड फॉर नंबर्स, लेट्स से, ओके, और फॉर टेबल्स, कि हाँ टेबल्स मुझे याद रहे हैं, या फिर नंबर्स की आप बात कर सकते हैं कि मैं नंबर्स में हमेशा ठीक रहा हूं, या कैलकुलेशन में भी आप अपने आप को बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन में भी मैं ठीक हूं. आई हैव ऑलवेज हैड अ बिट ऑफ माइंड फॉर कैलकुलेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव, जो आप यूज कर सकते हैं जो सेंटेंस, आई वुडंट कंसिडर. आई वुडंट यहां पर वुड नॉट की कंट्रैक्शन है, 7+ चाहिए, जीटी कैंडिडेट है, कंट्रैक्शन जरूर यूज करें. आई वुडंट कंसिडर माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं मानता हूं, नहीं मानती हूं, एज अ गिफ्टेड फॉर. एज अ गिफ्टेड फॉर, इफ यू आर गिफ्टेड फॉर समथिंग दैट मीन्स कि उस चीज में आपके अंदर टैलेंट है, आप बहुत अच्छे हैं. यू कैन से I'm gifted for playing dash. Okay, I'm gifted for playing cricket. Okay, I'm gifted for playing guitar. Right? It could be anything. I wouldn't consider myself. लेकिन यहां पर मैं यूज कर रहा हूं कि हाँ इस चीज में मैं अपने आप को नहीं मानता हूं कि मैं गिफ्टेड हूं, टैलेंटेड हूं. ओके, I'm pretty good at it. ये भी आप यूज कर सकते हैं. लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, so that I can make more videos, guys. It's a humble request. I'm pretty good at it, right? I think I'm right in saying that. ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में यूज किया है, मुझे लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूं. I think I'm right in saying that I can do it on my own. मैं अपने आप कर सकता हूं इस चीज को, right? अगर आपको लगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप ड्राइविंग में अच्छे हैं, are you good at driving, and you say I think I'm right in saying that I can handle on my own, right? I can do it on my own. That means कि ये चीज मैं अपने आप कर सकता हूं, कर सकती हूं. Doing dash is a child's play for me. जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो, so उसके लिए आप, ये इडियम है, इडियमेटिक लैंग्वेज आपको जरूर यूज करनी चाहिए अगर आपको वोकैबुलरी कैटेगरी में आपको अच्छा बेंच स्कोर चाहिए. चाइल्ड्स प्ले जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो. नेक्स्ट वी हैव डूइंग dash is a walk in the park for me. Let's say playing guitar or playing ABC game is a walk in the park for me, right? That means that is very, very easy for you. Next we have, did you verb as a child? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से सुनिए प्लीज. थोड़ा फास्ट नहीं बोलूंगा, आराम से बोलूंगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज्यादा मैंने देखा कि स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि इसमें टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पास्ट में जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. मैंने देखा कि जब मैं मॉक टेस्ट करता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैंने देखा कि पास्ट में देन आई एंजॉय अ लॉट एंड देन आई गो देयर, बहुत मिस्टेक करते हैं. पास्ट में नहीं पता चलता है, और बहुत बार ऐसा होता है पंजाबी च कहते भी जो बोलते उदों नहीं पता लगता, बट बाद में पता लगता है. सो डिड यू वर्ब एज अ चाइल्ड? ओके, सो यहाँ पर Examiner wants to know about your past habits. आपके past habits की बात वो जानना चाहता है यहाँ पर, right? So, for example, did you save money when you were a child? Okay. Next question we have, did you grow any plants as a child? Okay. So, let's see that in detail. Did you verb as a child? Example we have, did you go on picnic when you were a kid? यहां पर एक क्वेश्चन है, सो इसका आंसर इस तरीके से आपको देना चाहिए जो पास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि क्या आपने ये, जब आप बच्चे थे तो क्या आपने ये चीज की. आई यूज्ड टू, इसका मतलब है यूज्ड टू हमेशा यूज होता है पास्ट हैबिट्स के लिए. ये मैं किया करता था, आई यूज्ड टू. जैसे आपको मैं बताऊं कि एक सीरियल था मेरे टाइम पे, मे भी शायद आपने देखा है, पता नहीं देखा है, शक्तिमान एक सीरियल था, मैं शक्तिमान देखा करता था. आई यूज्ड टू वॉच शक्तिमान, राइट? आई यूज्ड टू. Next we have, I remember, ing. I remember playing with my doll. I remember playing with my doll. Okay, next we have, I would. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. I would past में बहुत इंपॉर्टेंट है. I would के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये इस तरीके से यूज होगा. ये मैं पंजाबी समझाने की कोशिश करूंगा. जिवें तुसी अगर कहना होवे कि मैं स्कूल तो आउंदे सार फिर मैं खेडदा, या फिर मैं खेडदी, फिर मैं होमवर्क करदा, फिर मैं करदा, फिर मैं वो करदा. आई वुड कम बैक, देन आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स, देन आई वुड डू माई होमवर्क. वुड फर्स्ट फॉर्म, वुड फर्स्ट फॉर्म, वुड फर्स्ट फॉर्म, वुड फर्स्ट, वुड, ये वो 3-4 सेंटेंसेस ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आपको समझ में आ रहा है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. And I'm really giving my best. I often, उसके बाद past simple second form, right?
आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ ing, राइट? जैसे आपको बोलना कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपनी डॉल के साथ या फिर फुटबॉल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करता था. आई हैव अ विविड मेमोरी, जो आपको एकदम से याद हो. आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ प्लेइंग फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स. ओके, I was really into. That means I really liked it. Past me, I was really into. Present me, I am really into. Past me, I was really into. Next we have, do you prefer A or B? So इसमें क्या ट्रिगर है और एग्जामिनर क्या जानना चाहता है, आपकी प्रेफरेंस, और he wants you to compare, कि आप इसमें कंपैरिजन करें. Okay, so for example we have question, do you prefer dry or wet weather? Okay, which do you prefer, fashionable shoes or comfortable shoes? Okay, so इसमें है प्रेफरेंस, आपकी प्रेफरेंस क्या है और आप कंपेयर करें. ये ट्रिगर है, ये एग्जामिनर चाहता है कि आप प्रेफरेंस बताएं अपनी और कंपेयर करके बताएं उसको. So let's see in detail. Example, we have a question here. Do you prefer a paper dictionary or an electronic one? Okay, I don't think that I have a preference. जिस क्वेश्चन में प्रेफर वर्ड आ जाए, फर्स्ट लाइन एज इट इज आप यूज कर सकते हैं. आई डोंट थिंक दैट आई हैव अ प्रेफरेंस सर. आई डोंट थिंक दैट आई हैव अ प्रेफरेंस मैम. मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई प्रेफरेंस है, चाहे हो चाहे ना हो. जानबूझकर आप यूज कर सकते हैं इंप्रेस करने के लिए. दैट्स इट बट की जगह पर आप यूज कर सकते हो उसके बाद, राइट? दैट्स इट फॉर ईज एंड कन्वीनियंस, राइट? आई मच प्रेफर डैश. आई मच प्रेफर डैश. फॉर ईज एंड कन्वीनियंस इसका मतलब है कि आसान, मतलब जो है, जो मुझे लगता है कि ये कन्वीनियंट है, सो देन आई मच प्रेफर डैश. ओके, उसके बाद आप रीजन मेंशन करें कि व्हाई, राइट? डैश इज मोर हैंडी. हैंडी मीन्स यूजफुल, जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो, देन डैश. यहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट? डैश यहां पर आप किसी एक ऑप्शन को ले सकते हैं, उसके बाद देन के बाद आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, एंड ईजियर टू यूज रादर देन डैश. ओके, नेक्स्ट वी हैव, do you think noun is important? So यहां पर आपका ओपिनियन, रीजन, और आप यहां पर अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और आपको देना भी चाहिए. ओपिनियन, ये क्वेश्चन ट्रिगर्स हैं पार्ट 1 के लिए आइलेट स्पीकिंग. बहुत सारी इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस मैं लाने वाला हूं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करो, सो दैट I need more support so that I can make more videos, guys. Opinion, reason, and example चाहिए इसमें. Okay, so we have a question here. Do you think math is important? Okay, do you think handwriting is important? Let's see in detail. Okay, example, do you think mathematics is important? Without a doubt, absolutely, certainly. So यहां पर आपको डायरेक्टली यस जहां पर आपको बोला उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं विदाउट अ डाउट, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, इन अ वर्ड यस. ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है. पर्सनली पंजाबी च कमाता है, मैनू बहुत वधिया लगता है. अगर मैं एग्जाम देना होता मैं पक्का यूज करना सीगा, डेफिनेटली. इन अ वर्ड यस, इन अ वर्ड यस. ओके, कि अगर एक शब्द दे विच कहां तां हां, एक शब्द दे विच कहां तां ना. इन अ वर्ड नो. Let's say like somebody asks you, right? Hey, do you want to go to ABC place instead of Canada? Let's say, do you want to go to Pakistan instead of Canada? You say, in a word, no, no, no. Hey, do you want to go to Canada without IELTS? In a word, yes. In a word, yes. In a word, yes. Okay. Without a shadow of a doubt, yes. ये उससे भी बहुत ज्यादा अगर आपको इंप्रेसिव कुछ यूज करना है तो वहां यूज कर सकते हैं. Without a shadow of a doubt, yes. इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं. विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट, यस. इट्स 100% यस. इट्स 100% यस. उसके बाद आप रीजन मेंशन करें. वन ऑफ द मेन रीजंस दैट व्हाई डैश. जिस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, डू यू थिंक डैश इज इंपॉर्टेंट? वन ऑफ द मेन रीजंस दैट व्हाई आई डू दिस. ओके, डैश इज इंपॉर्टेंट. ये भी आप यूज कर सकते हैं. लेट्स से देयर आर सर्टेन जॉब्स वेयर डैश इज essential, math is essential. Okay, जहां पर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जैसे कि कोई अकाउंट की जॉब है या क्लैरिकल कुछ वर्क है या फिर कोई किसी ऑफिस में कुछ मैथमेटिक का कुछ काम है. सो लेट्स से आप एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव नंबर 6. व्हिच नाउन इज पॉपुलर इन योर कंट्री? यहां पर आप जनरल ओपिनियन आपका चाहिए. व्हिच कलर इज पॉपुलर इन योर कंट्री? ओके, सो जनरल ओपिनियन
खास तौर पर वैसे ये पार्ट 3 में होता है, फॉलोअप क्वेश्चंस में होता है, लेकिन पार्ट 1 में भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जहां पर आपका जनरल ओपिनियन पूछा जाए, सो उसका किस तरीके से आपको आंसर देना चाहिए, लेट्स सी इन डिटेल। ऑलराइट, व्हिच नाउन इज पॉपुलर इन योर कंट्री, एग्जांपल, यहां पर आपको ओपिनियन, रीजन और एग्जांपल। व्हिच कलर इज पॉपुलर इन योर कंट्री, मीनिंग कंसीडर डैश, या आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट एज इट इज, एज इट इज। मैनी कंसीडर डैश टू बी डैश, उसके बाद आपका ओपिनियन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैनी कंसिडर ब्लैक टू बी स्टाइलिश, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि ब्लैक जो है स्टाइलिश है, वाह ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, बट आई थिंक ब्लैक इज कंसिडर बैड, पर मुझे लगता है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर रीजन मेंशन कर सकते हैं कि क्यों आपको लगता है। देखिए, पहले आपको ओपिनियन, उसके बाद आपका रीजन, फिर आप एक एग्जाम्पल, बिकॉज इट ऑब्जर्व्स हीट, फॉर एग्जाम्पल इन हॉट कंट्रीज पीपल अवॉइड वेयरिंग ब्लैक, उसके बाद आप अपना एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो उसके बाद है नंबर 7, हाउ ऑफन डू यू वर्ब। ओके, सो यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है कि उस टास्क को, किसी भी टास्क को आप कितनी बार करते हैं, राइट? जैसे मैंने पहले बात की थी स्टार्टिंग में, हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा, कि कितनी बार आप सिनेमा जाते हैं, कितनी बार जाते हैं वैसे, बाय द वे। हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल, ओके, लेट्स सी इन डिटेल। हाउ ऑफन डू यू वर्ब, एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू यू सेंड ईमेल्स। यहां पर ये वर्ड्स फिर से आपके काम आने वाले हैं, फेयरली, रेगुलरली, एवरी सो ऑफन, कभी कभी, कभी कभी, एवरी सो ऑफन, एवरी नाउ एंड देन, अगेन कभी कभी, एज अ रूल नॉट दैट ऑफन, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि मुझे करना ही करना है, ज्यादा नहीं, हार्डली एवर, कभी कभी, राइट, बिल्कुल कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून, शायद कभी, राइट, वंस इन अ वाइल, हाँ अगेन कभी, राइट, फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा, ओके, फ्रीक्वेंटली, सो वी कैन यूज दिस। Alright guys, so that's it. So that's the end of today's video, और उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन IELTS क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन, एंड ऑफलाइन मंडी वाले में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं प्लीज, पंजाबी च कहते कमेंट करके जरूर दसना, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइज, एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प यू गाइज achieve your desired band score. At the end of the video, all I ask you to leave like and comment in the comment section below. Once again, thank you very much for watching Arun Vashist. Take care.